कुछ दिनों पहले मैंने एक प्रॉब्लम को ऑब्जर्व किया, जिसमें क्या हो रहा है कि हमारे कुछ क्लाइंट्स कोई किस्त जमा कराना भूल जाते हैं, या फिर जो टीडीएस की रिटर्न है उनमें आगे पीछे कर देते हैं, लेट हो जाते हैं। तो मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि याद ही नहीं रहता है, और याद आता है तो उस टाइम हम इस स्थिति में नहीं होते कि कर सकें, और फिर 2-3 घंटे बाद वो फिर निकल जाता है दिमाग से। इसकी वजह से कई बार तो अकाउंटेंट को भी डांट पड़ जाती है, आपने बताया क्यों नहीं, आप क्या देखते हो। तो फिर मैंने सोचा इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, तो मैंने डेस्कटॉप रिमाइंडर ऐप यूज करने के लिए उनको कहा। लेकिन डेस्कटॉप रिमाइंडर ऐप के अंदर प्रॉब्लम्स ये हैं कि उनको हर कंप्यूटर पर अलग अलग सेटअप करना होता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार एक कंप्यूटर पर सेटअप कर लिया तो उसके बाद दूसरे कंप्यूटर पर आप उसको कॉपी पेस्ट करो और वही की वही रिमाइंडर आपके सेट हो जाएंगे। ऐसा पॉसिबल उसके अंदर होता नहीं है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो मुझे लगा, मैंने उस रिमाइंडर ऐप को एक्सेल में तैयार किया, और एक्सेल में कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस मैंने यूज नहीं करी, सिंपल फॉर्मूले यूज कर रहे हैं। कोई बी लुकअप, एच लुकअप, ये मोटे मोटे फॉर्मूले जो बड़े बड़े डरावने फॉर्मूले हैं उनका भी इस्तेमाल नहीं किया। बहुत सिंपल फॉर्मूले का इस्तेमाल किया, और टास्क शेड्यूलर की मदद से, जो विंडोज में ऑलरेडी होता ही है, उससे कंप्यूटर जैसे ही ओपन होता है वो एक्सेल फाइल को ओपन कर देगा, और जो जो आपके उस दिन के टास्क हैं उनके ऊपर वो रेड मार्क कर देगा, जिससे आपको पता चल जाए कि आज ये काम करने हैं। उसके बाद हम उस एक्सेल फाइल को सिंपली बंद करेंगे और अपना काम करेंगे। और आप चाहें तो उस एक्सेल को आप हर 1 घंटे में या हर 2 घंटे में, जैसे भी आपकी मर्जी हो, उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। और वहाँ जैसे ही वो फाइल आपकी खुलेगी, रेड मार्क आपको दिख जाएंगे कि ये काम आपको आज करने हैं, तो आप उन कामों को कर लेंगे। इससे फायदा ये है कि एक तो आपको टाइम सेट करने की झंझट नहीं है कि आप चाह रहे हैं कि मैं 1 बजे सेट करूं टाइम को, कि 1 बजे ये रिमाइंडर आए, 2 बजे ये रिमाइंडर आए, वो चीज करने का झंझट नहीं है। एक जो ऐप है उनको मेंटेन करना होता है, डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, भी झंझट इसमें नहीं है। सिंपल ऐप है, आप बना सकते हैं। एक्सेल में एक प्रोग्राम है, ऐप तो क्या कहेंगे इसको। अभी हम जो रिमाइंडर ऐप या रिमाइंडर वाला प्रोग्राम बनाना सीखेंगे, उसकी खास बात यह है कि एक्सेल हम सबको आता है, और एक्सेल आता है तो फॉर्मूले हम हमारे हिसाब से सेट कर सकते हैं, हमारे हाथ की बात है। और इससे भी आगे मेन बात यह है कि मैं खुद इसको 2-3 वीक से यूज कर रहा हूं। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम इस एक्सेल फाइल को बनाने के लिए आगे बढ़ें, मैं आपको एक बार डेमो दिखा देता हूं। तो ये एक्सेल फाइल मैंने क्रिएट कर रखी है। अब आप देख सकते हैं यहाँ मैंने ड्यू डेट डाल रखी हैं, और यहाँ जो भी चीज़ है, जो भी पर्टिकुलर्स है वो डाल रखा है। जैसे 3V फाइल करनी है, 2V फाइल करनी है, टीडीएस जमा कराना है, एक सलोनी मार्बल को इनवॉइस क्रिएट करना है। अब देखिए यहाँ मैंने सलोनी मार्बल को ड्यू डेट डाल रखी है 30 तारीख, और सिस्टम में जो डेट मैंने सेट की हुई है वो है 28 तारीख। तो इसके अंदर जो फॉर्मूला लगाया है वो इस तरह से लगाया है कि 3 दिन पहले से वो रिमाइंड करने लग जाए। तो आपके पास जब ये कंप्यूटर ऑन करोगे तो आपको वो रोज रेड मार्क दिखेंगी जो 3 दिन बाद आपकी ड्यू डेट है। तो इस तरह से आप इस रिमाइंडर प्रोग्राम को बना सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। तो हमें सबसे पहले कॉलम्स चाहिए। एक तो है ड्यू डेट। ड्यू डेट जिस डेट को आपकी ड्यू होने वाली है, जैसे कोई LIC है वो आपकी 30 तारीख को ड्यू होने वाली है, तो यहाँ आप लिखेंगे LIC पेमेंट, यहाँ LIC नंबर और लिख देंगे, या फिर जिसका नाम है, नंबर है, अमाउंट है, वो सब यहाँ लिख के रखेंगे। पर्टिकुलर्स इस कॉलम को आप नाम दे देंगे। इस तरह से आपकी जो GSTR1 होती है उसकी लास्ट डेट 11 तारीख होती है। यहाँ आप लिखेंगे GSTR1 रिटर्न फाइल। और भी आप यहाँ नीचे लिख सकते हैं, वो बात की बात है। पहले हम इसको डिजाइन क्रिएट करेंगे पूरा। चलिए अब हम सिस्टम की डेट निकालते हैं कि आज सिस्टम में क्या डेट है। तो हम इसके लिए एक फॉर्मूला लगाते हैं। टुडे उस फॉर्मूले का नाम है, और बहुत सिंपल फॉर्मूला है। आपको लिखना है डे, उसके बाद सीरियल नंबर। तो सीरियल में आप लिखेंगे टुडे और ब्रैकेट,
और इसको बंद कर देंगे। एंटर प्रेस करेंगे तो आज कौन सा डे है, 28 तारीख आज है, तो वो तारीख यहाँ से निकल के आ गई। इसी तरह हम जो आज की तारीख है उसका मंथ निकाल लेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे मंथ और यहाँ लिखते हैं मंथ और ब्रैकेट में टुडे, ब्रैकेट क्लोज और एक ब्रैकेट और क्लोज। एंटर प्रेस करेंगे तो 28 तारीख है, दिसंबर महीना है, ये निकल के आपका आ गया। अब एक कॉलम और बनाएंगे, डे डिफरेंस, जो आपकी ड्यू डेट है उसमें और जो आपकी टुडे डेट है उसमें कितना डिफरेंस है वो आपका यहाँ निकल करके आ जाएगा। और रिमाइंडर बिफोर डेज, इसको आप छोटा सा लिख सकते हैं, आरबी डे लिख सकते हैं। और मैं इसमें ये बताने वाला हूँ कि कितने दिन पहले मुझे रिमाइंडर आना चाहिए। जैसे मैं इसके लिए 3 सेट कर लेता हूँ, तो यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं एक नए कॉलम की, जो ये डिसाइड करेगा कि हमें रिमाइंडर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं मंथली रिमाइंडर की बात कर लेता हूँ। यहाँ मंथली रिमाइंडर डिसाइड करना बहुत आसान है, क्योंकि हमें एक केवल डे डिफरेंस की वैल्यू को चेक करवाना है। और ये डे डिफरेंस की वैल्यू आपकी कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, 0 से लेकर के, और ये रिमाइंडर डेज आपने लिखे हैं वहाँ तक ये वैल्यू हो सकती है। तो पहली कंडीशन तो ये है कि क्या ये वैल्यू 0 या F2 के बराबर है, या 0 या F2 की बीच की जो रेंज है उसमें कहीं एग्जिस्ट कर रही है। तो ये 2 कंडीशन यहाँ बनती हैं। तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे जिसका नाम है एंड। तो एंड वाला फॉर्मूला क्या करता है, एंड वाले फॉर्मूले के अंदर हम मल्टीपल कंडीशंस लिख सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आपको अगर ट्रू रिजल्ट चाहिए तो सारी की सारी कंडीशन आपकी सही होनी चाहिए। अगर एक भी कोई कंडीशन आपकी गलत है तो आपको रिजल्ट फॉल्स ही मिलेगा। जैसे मैं यहाँ कंडीशन दे रहा हूँ, जो मेरी E2 की वैल्यू है वो हमेशा बड़ी होनी चाहिए -1 से। तो अभी E2 की वैल्यू क्या है, यहाँ E2 की वैल्यू है 1, तो -1 से ऑब्वियसली ये बड़ा ही है, तो यहाँ आया आपके पास रिजल्ट ट्रू। अब दूसरी कंडीशन मैं जो दे रहा हूँ वो ये है कि E2 की जो वैल्यू है वो जो यहाँ वैल्यू लिखी हुई है F के अंदर, वहां तक या उससे नीचे नीचे ये वैल्यू होनी चाहिए। तो 0 से लेकर के 5 तक ये वैल्यू E2 की हो सकती है, अगर ज्यादा है तो हमें फॉल्स दे। तो हमें कंडीशन ट्रू चेक करवानी है, तो ट्रू कैसे आएगी हमारी कि E2 को मैं कंपेयर करूं F2 से। तो मैं कंडीशन यहाँ लिख रहा हूं, E2 की जो वैल्यू है वो या तो F2 से कम होनी चाहिए या F2 की वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। तो अभी E2 की जो वैल्यू है वो है 1 और F2 की वैल्यू है 5। तो जो E2 की वैल्यू है वो 5 से कम है, इसलिए यहाँ भी हमारा रिजल्ट ट्रू आएगा। अब ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो तो मुझे मंथली जो रिमाइंडर है वो मिलना चाहिए। तो ट्रू और ट्रू का रिजल्ट यहाँ आपको दिखा रहा है, ट्रू ही मिलेगा। ओके करेंगे तो हमारा ट्रू रिजल्ट आ गया। अभी देखिए, अब मैं यहाँ ड्यू डेट को चेंज करता हूँ। अभी मैंने सिस्टम में जो डेट डिसाइड कर रखी है वो है 29 दिसंबर। अब मैं इसको करता हूँ 28 दिसंबर, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया फॉल्स, तो हमें रिमाइंडर नहीं मिलेगा। रिमाइंडर क्यों नहीं मिलेगा, यहाँ वैल्यू माइनस में जा चुकी है डे डिफरेंस की। इसका मतलब कि जो लास्ट डेट है वो चली गई है। अगर मैं इस ड्यू डेट को 30 कर देता हूँ तो हमें रिमाइंडर मिलेगा। अगर मैं 31 करता हूँ तो भी हमें रिमाइंडर मिलेगा। कब तक मिलेगा, 5 दिन पहले तक मिलेगा। अगर मैं इसको 1 कर देता हूँ, रिमाइंडर है हमारा 31 तारीख का सेट और अभी है डेट 29 तारीख, तो अभी 2 दिन बाकी है, इसलिए हमें ये रिमाइंडर डिस्प्ले नहीं करेगा। अगर आपको रिमाइंडर चाहिए तो हम इसको 2 सेट करेंगे तो हमें आ जाएगा। 2 दिन पहले ये हमें रिमाइंड करेगा, जहां
ये वैल्यू हम चेंज करेंगे तो उतने दिन पहले हमें ये रिमाइंडर दिखाई देगा। ये तो हो गई मंथली रिमाइंडर की बात। अब हमें रिमाइंडर सेट करना है ईयरली या क्वार्टरली या कोई पर्टिकुलर मंथ के लिए। तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए सिंपल है, आपको एक कॉलम और इंसर्ट करना है जिसमें आप मंथ का नंबर डाल सकें। तो मैं यहाँ हेडिंग में डाल रहा हूँ मंथ। अब अगर आपको हर मंथ रिमाइंडर चाहिए तो आप 0 रखेंगे इस वैल्यू को। अगर आपको चाहते हैं किसी पर्टिकुलर मंथ में कोई रिमाइंडर आए तो आप यहाँ मंथ का नंबर डालेंगे। जैसे मैं चाहता हूँ कि जो GSTR1 वाला रिमाइंडर है वो मुझे 12वें मंथ में 31 तारीख को आ जाए। तो जो डे रेफरेंस है आज है 29 और मंथ 12 है, डे रेफरेंस हमारा 2 आ गया और हमें रिमाइंडर 3 दिन पहले चाहिए तो रिमाइंडर आज आना चाहिए। तो अब ये जो रिमाइंडर है ये एनुअल रिमाइंडर है कि हमें 31/12 को रिमाइंडर आए। ये रिमाइंडर हम किस चीज का लगाना चाह रहे हैं, जो हमारे GSTR 9 है और 9C है उसकी लास्ट डेट होती है 31 दिसंबर और ये रिमाइंडर कम से कम मुझे 15 दिन पहले शुरू हो जाए। तो अब हम इसको कैसे डिसाइड करेंगे, तो यहाँ ऊपर वाला फॉर्मूला तो सेम रहेगा, साथ में इसमें कुछ एडिशनल भी रहेगा। एडिशनल ये रहेगा कि हम मंथ को चेक करवाएंगे। अगर मंथ की वैल्यू इस मंथ के बराबर है तो हमें ट्रू आए, एक कंडीशन और हम इसमें जोड़ देंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कॉमा B3 इक्वल टू E3। अगर B3 और E3 दोनों बराबर हैं तो हमें ट्रू आए। तो तीनों कंडीशन आपकी ट्रू होनी चाहिए। तो हम यहाँ एक बार चेक करते हैं, आप देख सकते हैं तीनों कंडीशन हमारी ट्रू है, इसलिए हमें रिजल्ट भी ट्रू ही मिलेगा। ओके करेंगे तो हमें 15 दिन पहले ये रिमाइंडर करना सेट कर देगा। अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ 2 कर देता हूँ तो भी हमें रिमाइंड दिखेगा। अगर मैं इस वैल्यू को 1 कर देता हूँ तो हमें ये रिमाइंड नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि आज जो करंट डेट है वो 29 है और रिमाइंड हमें होना है 31 को। तो अभी 2 दिन बाकी है और हम चाहते हैं कि 1 दिन पहले रिमाइंड आए, तो इसलिए ये रिमाइंड नहीं आएगा। अब अगर आप यहाँ 5 कर देते हैं तो रिमाइंड आएगा, लेकिन मंथ चेंज कर देते हैं तो हमें रिमाइंड नहीं आएगा। रिमाइंड क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमने कहा कि 11वें महीने में हमें बताए रिमाइंड, लेकिन अब ये 12वां महीना हो चुका है, महीना चेंज हो चुका है, इसलिए हमें रिमाइंड नहीं आएगा। तो मैं वापस इसको 12 कर देता हूं यहाँ। अब यहाँ ये फॉर्मूला हमारा हो गया ईयरली के लिए या क्वार्टरली भी हो सकता है। आप यहाँ मंथ डिसाइड करेंगे तो उस मंथ में आपको दिखाई देगा रिजल्ट, और दूसरे क्वार्टर के लिए आप एक रो और इंसर्ट कर लेंगे, उसमें उस क्वार्टर का मंथ सेट करेंगे, उस डेट को सेट कर देंगे तो वो भी आपके पास रिमाइंड आ जाएगा। लेकिन हम एक कॉमन फॉर्मूला क्रिएट कर लेते हैं कि चाहे हमारा मंथली रिमाइंडर हो या क्वार्टरली रिमाइंडर हो या ईयरली रिमाइंडर हो, तो उसके लिए एक कॉमन फॉर्मूला हम बना लें। तो कॉमन फॉर्मूला बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो यहाँ हमने 3 कंडीशन के साथ जो फॉर्मूला लिखा है इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। चेंज क्या करेंगे कि हम ये चेक करवाएंगे कि जो हमारी तीसरी कंडीशन है वो ये तो चेक करे ही कि हमारा जो B2 है वो E2 के बराबर है या नहीं, साथ में एक कंडीशन और चेक करे। कंडीशन दूसरी क्या है कि अगर हमारी वैल्यू B2 की 0 हो तो भी हमें यहाँ ट्रू रिजल्ट मिल जाए, क्योंकि 0 का मतलब है कि वो हर महीने आपको रिमाइंड करें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे और ब्रैकेट चालू करेंगे, और के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हम कंडीशन लिख सकते हैं, जैसे हमने एंड के अंदर कॉमा लगा लगा के कंडीशन लिखी, उसी तरह हम और के अंदर भी कंडीशन लिख सकते हैं। लेकिन ये एंड से बिल्कुल उल्टा काम करता है। क्या काम करता है, अगर कोई भी एक कंडीशन इसको ट्रू मिल जाती है तो आंसर ये हमेशा ट्रू ही देगा, जबकि एंड में क्या था, सारी की सारी कंडीशन ट्रू होंगी तो ही हमें रिजल्ट ट्रू मिलेगा, और में अगर एक भी मिल जाएगी ट्रू तो वो हमें रिजल्ट ट्रू दिखाई देगा। तो B3 E3 के बराबर है या नहीं ये हमने चेक कर लिया। अब हम एक कंडीशन और चेक करवा रहे हैं कि क्या B3 की वैल्यू
0 के बराबर है, तो हमारी इन दोनों में से एक कंडीशन सही हो गई, B3 E3 के बराबर है, इसलिए हमें रिजल्ट ट्रू ही मिलेगा। ओके कर देंगे। तो ये एक कॉमन फॉर्मूला हमने क्रिएट कर लिया। अब चाहे हमारा जो रिमाइंडर हो वो क्वार्टरली हो, चाहे मंथली हो, चाहे ईयरली हो, हमें रिमाइंड मिल ही जाएगा। तो इसी फॉर्मूले को मैं ऊपर भी कॉपी कर लेता हूं और नीचे तक मैं इसको ड्रैग कर देता हूं। अभी आप देखिए कि यहाँ कुछ भी नहीं है, फिर भी हमें रिजल्ट ट्रू मिल रहा है। तो हमें एक कंडीशन और सेट करनी पड़ेगी। अगर हमारा मंथ की वैल्यू है, अगर वो खाली हो, तो हमें यहाँ रिजल्ट फॉल्स ही मिले। तो हम क्या करेंगे, यहाँ आएंगे और इस पर अब क्लिक कर देंगे और एक कंडीशन और इंसर्ट करनी है हमें यहाँ। तो यहाँ एक कॉमा लगा देंगे जिससे एक कंडीशन के लिए जगह क्रिएट हो जाए। तो एक कंडीशन और हम डाल सकते हैं। कंडीशन क्या डालेंगे कि B2 की जो वैल्यू है वो खाली नहीं होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू ब्लैंक। तो ओके कर देंगे। तो चारों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई है। अभी हमारे B2 की वैल्यू खाली नहीं है। ओके करेंगे तो हमें ट्रू मिल जाएगा। अब वापस इसको हम नीचे खींचते हैं तो बाकी में हमें फॉल्स मिल गए और जहां हमें चाहिए वहीं ट्रू हुए हैं। तो हमें ये दोनों रोज हमारी डार्क रेड कलर में या किसी भी कलर में आप डिस्प्ले करवा सकते हैं फॉर्मेटिंग की मदद से, तो वो भी हम सीखेंगे अभी। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा जो ये डिसाइड कर रहा है कि हमें रिमाइंड आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। चलिए अभी क्वार्टरली रिटर्न के लिए भी बात कर लेते हैं। जैसे हमारे जो क्वार्टरली GSTR1 भरते हैं लोग, उनकी फर्स्ट क्वार्टर जो अप्रैल से जून तक होता है उसकी ड्यू डेट होती है 11 जुलाई। तो मैंने यहाँ 11/7 लिख दिया और GSTR1 फॉर फर्स्ट क्वार्टर, ये यहाँ कैलकुलेट हो ही जाएगा अपने आप। और यहाँ हम डे रिमाइंडर लिखते हैं 5 डेज का। तो अभी मंथ चल रहा है हमारा 12वां महीना है और हमने 7वें महीने के लिए लिखा है, तो ऑब्वियसली हमें फॉल्स रिजल्ट देगा। अगर मैं इसको यहाँ 12 कर दूं तो भी फॉल्स देगा। जब तक मैं इसको 31 नहीं कर दूंगा तब तक ये हमें रिजल्ट ट्रू नहीं करेगा। या फिर आज 29 है तो मैं अगर इसको 29 भी लिखूं तो भी हमें ट्रू देगा। अगर डेट निकल चुकी है 28 लिखता हूं तो ये हमें फॉल्स देगा। तो क्वार्टरली आप यहाँ डाल सकते हैं और ये फर्स्ट क्वार्टर के लिए डाल दिया। इसी तरह मैं सेकंड क्वार्टर के लिए भी डाल सकता हूँ। सेकंड क्वार्टर की मेरी जो ड्यू डेट होगी वो जुलाई से सितंबर महीने के लिए अक्टूबर के महीने में ड्यू डेट आएगी, इसलिए मैं यहाँ 10 लिखूंगा। तो मैंने अब GSTR1 के दोनों क्वार्टर के लिए रिमाइंडर सेट कर लिया है। तो यहाँ हमने मंथली सेट किया, यहाँ एनुअल सेट किया, यहाँ क्वार्टरली सेट कर लिया और यहाँ पे भी क्वार्टरली रिमाइंडर सेट कर लिया। चलिए अब फॉर्मेटिंग की बात करते हैं। जो हमारी ट्रू वाली रोज हैं वो पूरी हाईलाइट होने चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे। ज़्यादा रोज जहाँ तक भी हम चाहते हैं वहाँ तक पूरा डेटा सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ होम में जाएंगे, फॉर्मेटिंग पर जाएंगे और न्यू रोल पर क्लिक करेंगे। इसमें आप यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ हमें H की वैल्यू चेक करनी है। क्या वो H की वैल्यू ट्रू है तो हमें कलर सेट करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे इक्वल टू H1 इक्वल टू ट्रू। H1 क्या ट्रू के बराबर है और H को हम फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के लिए हम डॉलर लगाते हैं। तो H वाले कॉलम को ही ये चेक करेगा, बाकी कॉलम्स को ये चेक नहीं करेगा। अगर H1 ट्रू है तो हम कलर क्या करेंगे, एक रेड कलर देते हैं, कोई भी एक डार्क कलर हम दे देंगे और ओके कर देंगे। तो H1 को चेक करेगा, H2 को चेक करेगा। इस तरह से ये H वाले पूरे कॉलम को चेक करेगा। जहां जहां ट्रू होगा वहां वो रोज पूरी की पूरी आपकी रेड हो जाएंगी। आप देख सकते हैं ये आपकी रेड हो गई हैं। और इन तीनों रोज को मैं नीचे तक खींच देता हूं जहां तक भी मेरा डेटा है और इसको भी मैं नीचे तक ड्रैग कर देता हूं
अब इन तीनों रोज का मेरा कोई काम नहीं है, इनको मैं हाइड कर देता हूं और इसको भी मैं हाइड कर देता हूं। तो यूजर को केवल ये डेटा डालना है, एक तो ड्यू डेट वो डालेगा और मंथ डालेगा, अगर कुछ नहीं है तो 0 डालेगा, उसके बाद जो वो लिखना चाहता है वो लिखेगा और कितने दिन पहले से ये रिमाइंडर आना चाहिए, ये चीजें उसको दिखेंगी। अब आप चाहें तो इसको लॉक भी कर सकते हैं इस शीट को। तो ये हमने एक्सेल फाइल तैयार की है। अब इस एक्सेल फाइल का जो रिजल्ट है, जो ये एक्सेल फाइल ओपन होनी चाहिए, ये हमें कंप्यूटर खुलने के साथ ही ओपन हो जानी चाहिए। अब बात आती है इस फाइल को सेव करने की। तो सेव करने के लिए आपकी जिस भी ड्राइव के अंदर विंडोज इंस्टॉल है उस ड्राइव को आप ओपन कर लेंगे। जैसे मेरी जो विंडो है वो सी ड्राइव के अंदर इंस्टॉल है, मैंने सी ड्राइव ओपन कर ली और एक इसमें रिमाइंडर नाम से आप फोल्डर क्रिएट कर लेंगे। तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है, मैं इसको खोल के दिखाता हूँ। और इस फाइल को आप किसी भी नाम से इस रिमाइंडर वाले फोल्डर में सेव करवा देंगे। मैंने इस वाली फाइल को रिमाइंडर के नाम से ही सेव करवा रखा है। आप देख सकते हैं सी ड्राइव में मेरी रिमाइंडर नाम से फाइल सेव है। आप इसको यहाँ नाम टाइप करके सेव करवाएंगे। सेव करवाने के बाद अब बात आती है कि इसको ओपन करवाने की। तो ओपन हम करना भी सीखते हैं। उससे पहले अगर आपको ये फाइल चाहिए तो नीचे लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप इसको सीख लें। एक्सेल फाइल को कंप्यूटर को लॉग ऑन होने के साथ ही खोलने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ हमें सर्च करना है टास्क शेड्यूलर, और ये जो टास्क शेड्यूलर ऐप है इसको हमें ओपन करना है। तो टास्क शेड्यूलर ऐप आपकी जो हो जाएगी ओपन, तो यहाँ राइट हैंड साइड में आपको दिखेगा क्रिएट बेसिक टास्क, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद ये छोटी एक विंडो ओपन होगी जिसमें आपको टास्क का नाम डालना है। तो मैं यहाँ नाम डाल रहा हूँ ओपन रिमाइंडर। तो ये इसको मैंने नाम दे दिया है। डिस्क्रिप्शन में अगर आप कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और ये रिमाइंडर आपको कब ट्रिगर होना चाहिए, मैं चाहता हूँ कि ये मुझे कंप्यूटर स्टार्ट हो उसके साथ, या फिर मैं जब लॉग ऑन करूं उसके साथ ये मुझे दिखाई दे। उसके बाद एक्शन क्या परफॉर्म होना चाहिए, एक्शन हमें ये प्रोग्राम स्टार्ट होना चाहिए, ये एक्शन परफॉर्म करवाना है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ प्रोग्राम में हम CMD को सर्च करेंगे और यहाँ एक्सेल फाइल का पाथ लिखेंगे। CMD को बीच में लाने का कारण ये है कि CMD की मदद से अगर हम एक्सेल फाइल ओपन करते हैं तो हम उसको बंद भी इजीली कर सकते हैं और हम प्रायोरिटी उसमें सेट कर सकते हैं। मतलब हमारा कोई भी काम चल रहा हो लेकिन हमें पॉपअप के साथ वो एक्सेल फाइल ओपन होती हुई दिख जाएगी। अदरवाइज अगर आप एक्सेल फाइल को सीधा ही यूज करेंगे तो आपको वो बैकग्राउंड में ओपन होकर के दिखेगी, जिसका कोई मीनिंग नहीं है। तो यहाँ प्रोग्राम में मुझे CMD लाना है, इसके लिए मैं ब्राउज करूंगा और ये मेरे सिस्टम 32 को ओपन करेगा और यहाँ आपको CMD फाइल दिख जाएगी। आप cmd.exe करके सर्च भी कर सकते हैं। तो इसका पूरा पाथ यहाँ आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको एक फॉरवर्ड स्लैश लगाना है और लिखना है C। उसके बाद स्पेस देना है, लिखना है excel.exe। उसके बाद फिर स्पेस, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमास के बीच में आपको आपकी जो रिमाइंडर वाली फाइल है उसका पाथ लिखना है। तो हमारी रिमाइंडर वाली फाइल C ड्राइव में रिमाइंडर वाले फोल्डर में है। इसका पूरा पाथ लिखने के लिए मैं राइट बटन क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाऊंगा और यहाँ सिक्योरिटी टैब पर क्लिक करके ये पूरा पाथ यहाँ से कॉपी कर लूंगा। फिर टास्क शेड्यूलर ऐप में आते हैं और यहाँ इन्वर्टेड कॉमास में इसको पेस्ट कर देंगे। तो हमारा आर्गुमेंट जो हमने यहाँ लिखा है /C, उसके बाद स्पेस excel.exe, फिर स्पेस, और ये हमारे इन्वर्टेड कॉमास में फाइल का पूरा पाथ विद एक्सटेंशन हमने लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट बटन पर हमको क्लिक करना है और यहाँ फिनिश पर क्लिक करना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ जो लिस्ट है उसमें आपको ओपन रिमाइंडर के नाम से एक टास्क दिख जाएगा। अब इस पर मैं क्लिक करके इसको खोल सकता हूँ, ये एडिट मोड में खुल जाएगा। आप यहाँ प्रॉपर्टीज पर भी क्लिक करके इसको खोल सकते हैं एडिट मोड में। अब इसमें कुछ सेटिंग्स हैं वो आप कर देंगे, जैसे रन विद हाईएस्ट प्रिविलेज पर आप टिक कर देंगे। उसके बाद ट्रिगर्स में
अगर आप ट्रिगर को चेंज करना चाहते हैं तो इसको ओपन करके हम चेंज कर देंगे एट लॉग ऑन या फिर एट स्टार्टअप। जब भी आप करना चाहें इसको सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ एनी यूजर पर मैं क्लिक कर दूंगा। यहाँ रिपीट टास्क एवरी हार, आप कितनी देर में इस टास्क को बार बार रिपीट करना चाहते हैं, आप कितनी बार इस एक्सेल फाइल को ओपन करना चाहते हैं। अगर मैं हर एक घंटे में ओपन करवाना चाहता हूं तो यहाँ आप सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ ओके कर देंगे। उसके बाद यहाँ एक्शन में अगर आप कोई और प्रोग्राम भी ओपन करवाना चाहते हैं तो न्यू करके डाल सकते हैं। कंडीशंस में आप अगर लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो इस कंडीशन को हटा देंगे, पावर वाली को, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है स्टॉप इफ द कंप्यूटर स्विचेस टू बैटरी पावर। अगर बैटरी पावर पर आपका लैपटॉप चल रहा है तो ये आपको टास्क नहीं दिखेगा, इसलिए मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में स्टॉप द टास्क इफ द रन लॉन्गर देन 3 days। अगर 3 दिन से ज़्यादा आपका ये टास्क रन हो रहा है तो ये ऑटोमेटिक इसको स्टॉप कर देगा, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको भी हम हटा देंगे। हिस्ट्री इसमें कुछ नहीं है, ओके कर देंगे यहाँ से। ये हमारा टास्क सेव हो गया है। एक बार हम इसको रन करके देख लेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे रन पर, तो आप देखेंगे आपकी एक्सेल फाइल इस तरह से ओपन होगी और जो भी आपके रिमाइंडर होंगे उन पर रेड मार्क आ जाएगा ऑटोमेटिक। चलिए अब मैं सिस्टम को लॉग आउट करके फिर से लॉगिन करूंगा। ये आपको दिखेगा नहीं क्योंकि लॉग आउट होने के साथ ही ये जो ऐप है जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो भी बंद हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं मैंने कंप्यूटर को वापस लॉग ऑन किया और लॉग ऑन करने के साथ ही ये मेरी CMD फाइल ओपन हुई और इसी के साथ मेरी एक्सेल फाइल भी कुछ ही सेकंड में ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ हमारी एक्सेल फाइल ओपन हो चुकी है। तो आपने देखा कि कैसे हमने कुछ ही मिनटों में एक सिंपल सा रिमाइंडर प्रोग्राम तैयार किया। आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने हिसाब से फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब जो लोग इसको डाउनलोड करना चाहते हैं उनके लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रहा हूं और पूरी उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रोग्राम को यूज करेंगे। अगर आप इस प्रोग्राम को यूज करेंगे तो मुझे कमेंट में जरूर लिखिए, आई विल यूज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।